जितने भी लोगों ने मुझे सीबीटी ओईटी का मटेरियल्स पूछा, मैंने हर एक जन को मैंने मेल कर दिया है। इस वीडियो में मैं मेरा जो भी मैंने गलतियां है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, मैंने क्या किया, मैं अपने कंफर्ट जोन में चली गई और मैंने खुद को सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया। मैंने खुद से ही मैंने प्रॉमिस किया, अंजना कुछ भी हो जाए तेरे पास सिर्फ 1 मंथ है, वो 1 मंथ में तू कैसे भी करके तो पास होगी। इतना था टिप्स, तो मैंने इतना सारा नोट्स बनाया था और वो मेरे लिए इतना यूजफुल था ना। तो अगर किसी को भी चाहिए मेरा नोट्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क से कोई भी अचीव कर सकता है। और ओईटी तो क्या ही चीज है, वो तो कोई भी पास हो सकता है। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरा लास्ट वीडियो था नर्सेस लाइफ इन यूके वर्सेस नर्सेस लाइफ इन इंडिया, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और आई वॉज गेटिंग सो मेनी कॉमेंट्स एंड सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम पीपल वे आस्किंग ओईटी मॉड्यूल, सीबीटी मॉड्यूल्स, और मैंने हर एक जन को मैंने रिप्लाई बैक किया। और मैंने जितने भी लोगों ने मुझे सीबीटी ओईटी का मटेरियल्स पूछा, मैंने हर एक जन को मैंने मेल कर दिया है। So it was really nice of you guys कि मुझे इतने सारे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और इतना अच्छा सपोर्ट भी मिला है। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू क्रैक ओईटी इन 30 days। तो ये जो वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे ओईटी क्रैक किया, पूरा मेरे जर्नी के बारे में। So I hope I could give some tips to you guys, so that would be helpful for you guys. So yeah, so let's get into the video. आप OET स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। देख, मेरा भी ऐसा था कि मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जैसे मैंने बीएससी हो गया, मैंने सोचा कि ठीक है सब आईएलटीएस है रे, मैं भी आईएलटीएस देती हूँ। और मैंने जैसे मेरा बीएससी नर्सिंग खत्म हो गया, मैंने फॉर 1 मंथ मैंने ज्वाइन किया था आईएलटीएस क्लासेस। और उससे ना मतलब पहली बात तो मैं सीरियस थी नहीं, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया आईएलटीएस को। और इस वीडियो में मैं मेरा जो भी मैंने गलतियां है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। तो पहले मैं आईएलटीएस ज्वाइन किया और आईएलटीएस ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मॉक टेस्ट जो भी होता था मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे आईएलटीएस देना चाहिए। बिकॉज मैंने सुना है कि ओईटी नर्सेस जो है उनको, जो भी मेडिकल फील्ड में है, उनको ओईटी देगा तो ज़्यादा चांसेस है पास होने का एज कम्पेयर टू आईएलटीएस। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं नहीं दूंगी आईएलटीएस, और वो अच्छा डिसीजन था। आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं दिया, वरना मैं फेल हो जाती थी क्योंकि मेरे पास इतना आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू गिव दैट एग्जाम। देखो, आप ओईटी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि रीडिंग में क्या होता है, लिसनिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है। आपको थोड़ा सी यूट्यूब वीडियोस देखना चाहिए, थोड़ा आपको पहले से थोड़ा आइडिया है, फिर आप ओईटी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको और अच्छे से समझने को हेल्प होगी, ठीक है। तो आप वो कर लीजिए। अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है और उतना फ्लुएंट नहीं है, प्लीज डू नॉट गिव अप। आपको सिर्फ ज्यादा हार्ड वर्क करना है, दैट्स इट। अब ये मत सोचो कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ या करती हूँ तो फिर मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ओईटी क्लासेस में फेल हो, ऐसा वो कॉन्फिडेंट लेवल आना जरूरी है। तो आप गिव अप बिल्कुल भी मत करना। सिर्फ इतना सोचो कि अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन फिर आप गिव अप मत करो, क्योंकि गिव अप करने से क्या होगा ना, आप कभी नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत 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 ज़रूरी है। और ना फिर मैंने खुद को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही ओईटी क्लासेस ज्वाइन किया था। और लेकिन मैं वो टाइम पे इतना सीरियस नहीं थी, ठीक है। भले ही मुझे था कि मुझे कैसे भी करके यूके जाना है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं तो मुझसे क्या ही होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिले कर दिया। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। हाँ, उसमें एक चीज़ मैंने अच्छा किया कि मैं क्लासेस मिस नहीं करती थी। तो इसकी वजह से मुझे पूरा नॉलेज आने लगा, मुझे आइडिया, बेसिक आइडिया तो मुझे पता चला कि कैसे करना है, ठीक है। और फिर ना मैं फिर जैसे क्लासेस खत्म हो गया, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, मैंने क्या किया, मैं अपने कंफर्ट जोन में चली गई हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं इधर ही रह लूंगी, मैं बाद में दूंगी, ऐसा वैसा।
फिर मुझे ऐसा लगा, मतलब मैंने पूरे 1 साल का गैप है, ठीक है, मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, मेरे क्लासेस खत्म भी हो गया और ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया और मैंने कुछ प्रैक्टिस या मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ना मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरे पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी कमेंट्स आया जिसमें लोग पूछते कि आपने कैसे मैनेज किया जॉब और ओईटी दोनों, आपने कैसे मैनेज किया क्लासेस सब, आपने कैसे अटेंड किया, कैसे प्रैक्टिस किया, टिप्स के बारे में। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैनेज किया। तो मैंने बिल्कुल भी मैंने रिजाइन नहीं किया, मैंने दोनों एक साथ किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने किया, वो भी विद इन अ मंथ। यस, आई एम नॉट किडिंग यू गाइस, विद इन अ मंथ, आई स्वेयर। क्योंकि जब मुझे रियलाइज हुआ यार मैं क्या कर रही हूँ मेरे लाइफ के साथ, मतलब मैं बहुत ज्यादा ही डिले कर रही हूँ। मैंने 1-2 साल मैंने वेस्ट किया ऐसे ही। मैंने आईएलटीएस ज्वाइन किया, उसमें भी मैंने सीरियसली लिया नहीं, वो भी छोड़ दिया। अब मैं ओईटी ले रही हूँ, ओईटी का क्लासेस भी खत्म हो गया और ऑलमोस्ट अभी 1 साल होने आया है। मैं कर क्या रही हूँ, बहुत हो गया टाइम पास, अब भी मुझे करना है। और मैंने खुद को सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया, मैंने खुद से ही मैंने प्रॉमिस किया अंजना कुछ भी हो जाए तेरे पास सिर्फ 1 मंथ है, वो 1 मंथ में तू कैसे भी करके तू पास होगी, तू प्रैक्टिस करेगी और जॉब के साथ ही तू मैनेज करेगी। मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया और मुझे पता नहीं वो कहाँ से इतना ज्यादा मुझे करेज आया, पता नहीं, लेकिन अब मैंने वो कर दिखाया। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाया मेरे वो 1 मंथ के टाइम में, कि मैंने क्या क्या टिप्स, मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाया। तो मैं वो बोलने वाली हूँ, तो मे भी आपको भी वो काम आए। तो मेरे मॉर्निंग के शिफ्ट जैसे ही खत्म हो जाते हैं, मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं ना टीवी देखती हूँ या फिर मैं ना रील्स इंस्टाग्राम में किधर भी नहीं, क्योंकि डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है गाइस। तो फिर मैं हर मेरे शिफ्ट के बाद फिर इवन तो मैं थक गई, सब कुछ, मैं इतना कुछ ताकत नहीं था, बट वो डेडिकेशन ही है जो हम लोग को थोड़ा वो मोटिवेट रखता है कि हाँ ठीक है ये करना है। तो मैंने ना पहले बात तो मैंने टाइम टेबल बनाया, ठीक है, 1 मंथ का मैंने एंटायर टाइम टेबल बनाया कि मुझे 1 वीक है, 1 वीक में मुझे इतना इतना मॉड्यूल्स करना है, सेकंड वीक में मुझे ये करना है, थर्ड वीक में मुझे रिहर्स करना है, ऐसे सब करके मैंने खुद को एक ऐसा टाइम टेबल बना दिया, ठीक है। और यू वोंट बिलीव, मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड थी, इतना ज्यादा मेरे में वो डेडिकेशन आई कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी ये शायद, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी गाइस। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पास हो जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सीधा एग्जाम का जो डेट है मैंने वो बुक कर लिया। मतलब मैंने अभी तक एक्चुअल जो है मैंने पढ़ाई कुछ स्टार्ट किया भी नहीं था, मैंने कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था जब हम लोग बुक नहीं करते हैं ना तो हम लोग के पास वो टेंशन नहीं रहता है, वो प्रेशर नहीं आता है जब तक हम लोग बुक करते हैं। हम लोग बुक करने के लिए मुझे लगा अराउंड 35,000, मतलब 35,000 मेरे सैलरी से भी ज्यादा तो ये एग्जाम फी है। तो कहीं ना कहीं मेरे में वो प्रेशर आ जाएगा, शिट मैंने इतना पैसा दिया है तो मुझे कैसे भी करके मुझे पास होना ही है कुछ भी करके। तो मैंने वो बुक कर लिया, जो कि अच्छा ही किया, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मैं बुक नहीं करती ना तो जो मेरा जो मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, वो 2-3 दिन में ना कम हो जाता और कहीं ना कहीं मैं वापस 1 साल मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो वो एक चीज मैंने अच्छा किया। अगर आप भी अगर ओईटी, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप आज के आज ही एग्जाम बुक करो, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 1 साल का गैप लिया मगर मैंने क्लासेस पूरा मैंने अटेंड किया था। आई थिंक 2 मंथ्स का कोर्स था, मुझे सबका आइडिया था। अगर मुझे कुछ करना है ना तो वो मुझे मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो सिर्फ मुझे मेरे लिए था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तो फिर ना मैं क्या करती थी जब मेरा नाइट शिफ्ट होता था और मुझे मॉड्यूल्स मैं मेरे फ्रेंड से भी सब मॉड्यूल्स सब लेती थी, रीडिंग का होने थे, राइटिंग का होने थे, स्पीकिंग का, सबके पास ना मेरे पास पीडीएफ आ चुका था। और ना मैं नाइट शिफ्ट में मेरा यही काम होता था, जब मेरा काम सब खत्म हो जाता था ना तो मैं सबका प्रिंट आउट लेती थी हॉस्पिटल से ही, ताकि मेरा पैसा बच जाए, क्योंकि इतना इतना बड़ा बड़ा इतना ज्यादा मतलब मॉड्यूल्स था, इतना सारा था कि मुझे एक साथ लेना था। मैं क्या करती थी, मैं एक नाइट शिफ्ट में मैं सिक्स मॉड्यूल्स का मैं पूरा ले लेती थी प्रिंट आउट, और सेकेंड जो नाइट शिफ्ट में बाकी का। तो ऐसे करते करते फिर मेरे पास इतना ज्यादा आ गया था, प्रैक्टिस मटेरियल्स आ गया था। तो मेरा तो यही था, मतलब मैं कहीं भी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी, जरा सा भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले मैं प्रैक्टिस करती थी, थोड़ा सा भी टाइम मिले मैं पॉडकास्ट सुनती थी। हाँ,
फिर दूसरा, तो मैं घर आती थी तो मैं टाइम टेबल तो मैंने बना ही लिया था कि ये वीक मैं इतना करूँगी, नेक्स्ट वीक ये करूँगी। और ट्रैवलिंग, यस, मैं 2-3 आवर्स तो मेरे ट्रैवलिंग में ही जाता था, ठीक है। तो मेरे इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग, कोई भी शिफ्ट होने दो, तो मेरे 2 आवर्स तो मेरे ट्रेन में जाते। मैं क्या करती थी, वो मैं ट्रेन में जब बैठी रहती थी, मैं वो टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करती थी, मैं पॉडकास्ट सुनती थी। यस, तो ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, ब्रिटिश एक्सेंट का डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट, मेडिकल रिलेटेड ही सुनती थी मैं ट्रेन में बैठे बैठे। अगर एक दिन में मैं अगर पॉडकास्ट सुनती थी तो नेक्स्ट डे मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखती थी, स्पीकिंग, राइटिंग, सब कुछ। रीडिंग का मैं मॉड्यूल्स देखती थी, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में। तो मैं क्या करती थी कि ये गलती तुम लोग भी अभी करते होंगे, तुम लोग भी बहुत सारे वीडियोस तो देखते होंगे, राइट। एक दिन में इतने सारे वीडियोस देखते रहेंगे, आप खुद ही भूल जाओगे, आप शायद टिप्स याद भी नहीं रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी जो बोला, मुझे नहीं लग रहा है किसी को भी याद रहेगा कल या परसों। तो आप जो भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, एक पेपर पेन लो, नोट डाउन करो टिप्स। तो मैंने क्या किया था, ट्रेन में तो मैं पेन पेपर से नहीं लिख सकती थी, तो मैं, मेरा जो मोबाइल में नोट्स है, मैं उसमें पूरा इतना बड़ा मैंने नोट्स बनाया था कि राइटिंग का इतना इतना टिप्स जो एक मतलब यूट्यूबर ने बोला है वो सब, फिर स्पीकिंग का इतना इतना टिप्स। तो मैंने इतना सारा नोट्स बनाया था और वो मेरे लिए इतना यूजफुल था ना। तो अगर किसी को भी चाहिए मेरा नोट्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। तो क्या पता आपको भी वो हेल्प हो जाए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो क्या होता है ना कि लास्ट डेज में या इतना टाइम नहीं मिलता है ना हम लोग को कि पूरा हम लोग यूट्यूब वीडियोस बैठ के देखे। तो मेरे पास सिर्फ मुझे वो टिप्स जो है, मैंने पॉइंट्स में लिखा था, वो मुझे सिर्फ वो गो थ्रू करना था। फिर नेक्स्ट है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग के लिए आप लोगों के साथ इंग्लिश में बात करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप अपने मदर टंग में जो भी है उसमें बात करते हैं, लेकिन कुछ दिनों की बात है यार, थोड़ा आप करना पड़ेगा अपनी इंग्लिश विथ योर पेशेंस। तो उससे क्या होगा ना, वो बहुत अच्छा है। ये मैंने भी अपनाया था, क्योंकि मेरे जो हॉस्पिटल में, मैं जो भी उन लोग अगर हिंदी में बात करें, मैं हिंदी में बात करती थी, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। लेकिन मुझे ओईटी कैसे भी करके पास होना है, और अगर आपको पता ही होगा कि स्पीकिंग में आप पेशेंट के साथ ही ज्यादातर बात करते हैं, राइट। तो फिर मैंने ओईटी जब स्टार्ट किया ना पढ़ना, तो मैं पेशेंट्स के साथ ना मैं इंग्लिश में ही बात करती थी। और वो कहीं ना मुझे बहुत हेल्प भी किया है। वो थोड़ा रोल प्ले जैसा लगता था, क्योंकि वो सेम सिनारियो हम लोग को ओईटी में भी आएगा, राइट। तो वो आप करना, तो उससे आपको बहुत अच्छा फर्क होगा। तो ये सब मैंने जो भी बताया है ना, तो अभी तक अगर आपने ओईटी, अगर आपने क्लासेस भी अगर ज्वाइन नहीं किया है ना, तो भी आप जो भी मैंने अभी बताया ना, वो आप अभी से स्टार्ट कर लो। तो इससे आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन करो। देखो, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करो और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखो और मैं आपको जो भी मॉड्यूल्स है वो सेंड करूंगी, आप प्रैक्टिस करो, आप पास हो जाओगे। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्लासेस ज्वाइन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपको करेक्ट किया जाएगा, जो भी आपके लेटर्स है वो करेक्ट किया जाएगा, आपको रोल प्ले का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा। मतलब क्लासेस से ना, मतलब आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन सा क्लास अटेंड करना है, वो आप देख लो, आप रिसर्च करो और जो भी सबसे बेस्ट क्लास है वो ज्वाइन करो। और उसके बाद तुम गलती मैंने किया है वो प्लीज आप मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार, जैसे मैंने ओईटी क्लासेस मैंने खत्म किया ना, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो जो भी नॉलेज था वो फ्रेश होता, जो भी मैंने वहां से सीखा है, और मैं जल्दी आ जाती थी यूके में। बट मैंने क्या किया ना, मैंने ओईटी क्लास देके मैंने फिर इतना गैप ले लिया। फिर मेरे में वो जोश आया कि ठीक है अभी करना है। बट ठीक है, जो भी है मैंने कर लिया 1 मंथ में ही, और मैं पास हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन मैं सबको ये नहीं बोलूंगी कि आप ब्रेक ले लो यार, और मैं सबको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप लोग सिर्फ ओईटी के लिए आप जॉब छोड़ दो। आई मीन बहुत सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स में भी जिसने ऐसा किया है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट क्या पता अगर आप फर्स्ट इसमें आप पास नहीं कर पाओगे, तो फिर आपके पास जॉब भी नहीं है, और आपका जो थोड़ा सा ऑब्वियसली आप सैड तो होंगे ही,
आप पास नहीं कर पाए, तो वो सब करके ना वो थोड़ा सा बहुत ही लो फील करोगे। तो ऐसा जॉब बिल्कुल मत छोड़ना। जॉब के साथ ही आपको ओईटी का प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर और मुझे बहुत सारे मैसेजेस ये भी आए हैं कि ये मंथ 22 को बहुत सारे लोगों का एग्जाम्स है, तो मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज आप टिप्स दे दो, टिप्स दे दो। तो ये जो टिप्स है मेनली उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अभी 1-2 वीक्स में आ रहा है। तो देखो, आपको ऑब्वियसली ओईटी प्रैक्टिस तो आपने स्टार्ट किया ही होगा, तो मेक श्योर ये जो 1 वीक है उसमें आप रोज आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है। तो फिर आप ऐसा एक टाइम टेबल बनाओ या फिर ऐसे एग्जाम सेटअप बनाओ जहां अपना एक मॉड्यूल लो, रीडिंग, लिसनिंग या फिर राइटिंग का, और ना बैक टू बैक अलार्म या टाइमर रख के आपको वो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपके पास 1 वीक है तो आपको ये करना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि आपके पास वो आदत होना चाहिए, आपको वो हैबिट होना चाहिए कि आप वहां जाओगे तो भी आप इजीली कर पाओगे। और एग्जाम से पहले 10 टाइम्स तो मॉक टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 10 टाइम्स। अगर आपने 10 टाइम्स कर लिया ना, 100% आप पास हो जाओगे। मैंने भी वही किया था। भले ही मैं एक टाइम तो ऐसा हो रहा था कि यार मैं तो कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ, बस हो गया, बट नहीं, आपको थोड़े टाइम का ही तो बात है, आप पूरा जी जान लगा लो, उसके बाद तो फिर आपको वो कभी मतलब पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं, आप आगे चले जाओगे यार। तो फिर प्लीज आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप बोर हो रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और ऐसा बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम कल है तो आप एक दिन पहले ना बैठ के प्लीज प्रैक्टिस मत करो, प्लीज, क्योंकि वो एक दिन प्रैक्टिस करके कुछ ज्यादा तो डिफरेंस नहीं होने वाला है, ज्यादा कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। तो वो दिन आप एकदम चिल करो, आप ब्रेक लो, आप अच्छा खाना खाओ, सो जाओ, एकदम से ना चिल हो जाओ, बिल्कुल भी स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। और क्या हो गया, एक और चीज है, अगर आपने प्रैक्टिस किया एक दिन पहले, जैसे कि नाइट को अगर आपने प्रैक्टिस किया और आप स्कोर देख रहे हो, अगर कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला, आप खुद सेल्फ इवैल्यूएट करते हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट डे फिर आपको ये लगेगा कि यार कल मेरे एग्जाम में क्या होगा, मेरे को कम मार्क्स मिला है अभी, तो ऐसा वो स्ट्रेस हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे मेन एम तो यही है कि यूट्यूब में कि मैं जितना हो सके मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, जितने लोगों को मैं मतलब मॉड्यूल्स भेजूँ। मेक श्योर आप प्रैक्टिस भी कर ले, बिकॉज कोई कोई ऐसा भी है कि मॉड्यूल्स लेते हैं लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं लेते और वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कुछ फायदा नहीं है। तो फिर प्लीज प्लीज आप अभी से ही स्टार्ट करो, बल्कि आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ना ओईटी से पहले, ओईटी एग्जाम से पहले ना आपको ना खुद के लिए वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, यू नीड टू टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बस हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क से कोई भी अचीव कर सकता है, और ओईटी तो क्या ही चीज है, वो तो कोई भी पास हो सकता है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एक्सक्यूजेस तो आपको ढूंढना है, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, आप स्ट्रेस में है, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, वो तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक्सक्यूजेस आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, ढूंढना है। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। कोई भी मतलब मॉड्यूल्स होने दे या सीबीटी का भी होने दे या फिर कुछ भी होने दे, यू कैन पिक मी। मैं 110% में सबको मैं रिप्लाई करूंगी, किया भी है और करते भी रहूंगी। और मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे टिप्स के लिए, या फिर यूके आ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या लेके आना है, मतलब थोड़ा टिप्स उसके लिए सब। तो मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ एंड आई रियली फील हैप्पी अबाउट इट। तो ये वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपको हर एक मॉड्यूल का टिप्स तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो फिर मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी। तो नेक्स्ट वीडियो अगर किसी को भी अगर चाहिए कि मैंने कौन सा स्ट्रैटेजीज अपनाया था कोई भी मॉड्यूल्स में, जैसे कि लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं देखूंगी। अगर ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो डेफिनेटली आई एम गोना मेक दैट वीडियो फॉर द नेक्स्ट टाइम। मेरा तो ये सभी है स्ट्रैटेजीज जो मैंने अपनाया था मैंने एग्ज़ाम देने से पहले। सो आई होप जो भी मैंने टिप्स दिया है वो आप सबको हेल्प हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस।
तो ये जो वीडियो मैंने, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ही बोला है ये वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सजेस्ट करते रहिए कि क्या वीडियो बनाना है, और उसके हिसाब से आई विल बी मेकिंग दोज वीडियोज। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।